स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको एक्जिमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। एक्जिमा मतलब खुजाट के बारे में। इसको आम भाषा में और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि छाजन, चंबल और ओक्ता के बारे में ओक्ता जैसे नामों से भी इसको बुलाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके कुछ कारण और कुछ लक्षण और कुछ उपचार के बारे में और कुछ मेडिसिन, ट्यूब, सिरप, इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। तो इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर आपने कोई तेज क्रीम लगाया है शरीर पे या फिर चेहरे पे, तो उससे भी एक्जिमा होने के कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं। या फिर कोई गर्म पाउडर लगाएं तो उसकी वजह से भी, या फिर प्लास्टिक जूते पहनने की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा एक्जिमा एलर्जी पैदा हो जाती है, या फिर रबर के जूते पहनने की वजह से, या दस्ताने या फिर साबुन कोई ऐसा गर्म यूज करने की वजह से, या फिर कपड़े धोने के पाउडर के संपर्क में रहने से ज़्यादातर एक्जिमा होने के लक्षण पैदा हो जाते हैं। या फिर अगर किसी का पाचन क्रिया बेकार है किसी की, या फिर उसको कब्ज रहती है, तो उससे भी जो है फोड़े, फुंसी या एक्जिमा, खुजाट वगैरह होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर विशेष प्रकार के जीवाणु, विषाणु के आक्रमण के कारण जो है ये एक्जिमा के लक्षण कुछ बढ़ जाते हैं। या फिर रक्त विकार होने की वजह से, मतलब आपके खून में किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी एक्जिमा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। औरतों में दोस्तों, महिलाओं में मानसिक धर्म की गड़बड़ी की वजह से जो है एलर्जी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अत्यधिक सोडा या चूने के संपर्क में रहने से एक्जिमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। या फिर दोस्तों, पसीना युक्त कपड़े पहनने की वजह से, जैसे कि आप गर्मी में काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और आप उन्हीं पसीने के कपड़ों में रहते हैं, तो भी आपको एलर्जी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर ज़्यादातर हाई पेनिसिलिन लेने की वजह से दोस्तों एलर्जी होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सब थे इसके कारण जिनकी वजह से जो है एक्जिमा आपको या फिर एलर्जी होने के चांस हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बताऊंगा कि इन सब के संपर्क में रहने से या फिर ये सब कारण होने की वजह से किस तरीके का एक्जिमा आपके शरीर पर दिखाई देगा, उसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आपके शरीर पे पहले छोटे से दाने बनते हैं, फिर उसके बाद उन दानों में बहुत ज़्यादा खुजाट आती है, जलन होती है और उनमें दर्द होने लगता है। दोस्तों, रोगी खुजला कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और छोटी छोटी फुंसियाँ बाद में घाव का रूप ले लेती हैं और उन घावों में से दोस्तों सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव निकलने लगता है। और दोस्तों, घाव ज़्यादा बड़े होने पर उनमें फफोले से पड़ जाते हैं। फफोले से पड़ने के बाद दोस्तों उनमें कुछ पानी जैसा स्राव निकलता है। दोस्तों, अगर ये स्राव मरीज के वहाँ से निकल के कहीं और लग जाता है तो वहाँ पे भी एक नया दाना बनने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये रोग पुराना अगर हो जाए तो पुराना होने पे दोस्तों ये वहाँ की जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और सख्त हो जाती है और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। दोस्तों, इन दानों का जो है बहुत ज़्यादा इन दानों में बहुत ज़्यादा खुजाट आती है और स्राव निकलने लगता है। और आज के दौर में देखा जा रहा है दोस्तों, इस समय ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये इस तरीके के रोग जो हैं ज़्यादातर गर्मी के माहौल में बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस टाइम गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दाने, खुजाट वगैरह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सब इसके लक्षण थे। अब मैं इसके आपको कुछ मेडिसिन, उपचार के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसका मेडिसिन उपचार कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसको जो है उपयुक्त एंटीबायोटिक लगानी चाहिए, जैसे कि एम्पिसिलिन या फिर ओडोक्सिल किट आती है दोस्तों, एक 125 mg में आती है। एक ओडोक्सिल टैबलेट आती है 250 mg में, एक 500 mg की टैबलेट आती है। दोस्तों, ये
एंटीबायोटिक दवाई है। अब अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुजाट लगती है उसमें, तो उसके लिए आप उसको एबिल टैबलेट दे सकते हैं 25 mg में या फिर 50 mg में, और बेटनीसोल टैबलेट दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन टैबलेट दे सकते हैं, और कोई एलर्जी को दूर करने के लिए आप दवाई दे सकते हैं उसको। या फिर अगर जैसे कि मैंने कारण बताए हैं कि अगर एंजाइम की वजह से उसको एलर्जी हो रही है, उसका ठीक तरीके से कब्ज रह रही है उसको, और एंजाइम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप उसको दवाई में एंजाइम के लिए कोई टैबलेट लगा सकते हैं। जैसे कि एसिलोक 150 mg, एसिलोक RD टैबलेट आती है, पेंटोप DSR या मेट्रोजिल टैबलेट 200 mg या 400 mg आती है, वो लगा सकते हैं। और दर्द के लिए आप दोस्तों उसमें कोई दर्द निवारक टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों अगर मरीज को ये मेडिसिन लगानी है और मरीज को इंजेक्शन के तौर पे आपको लगाना है, कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि टैक्सिम 250 mg में आता है, या फिर 500 में आता है, या फिर 1 ग्राम में, 1.5 ग्राम में, मतलब मरीज की अपेक्षा अनुसार आप उसको डोज दे सकते हैं। और एक जेंटामाइसिन इंजेक्शन आता है, वो भी आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। जो आपके फफोफे होंगे और जो घाव जैसे होंगे, जिनसे सफ़ेद रंग का सिराव या फिर पीले रंग का सिराव निकलता होगा, तो उन्हें सुखाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभदायक है। और खुजाट के लिए आप उसको दोस्तों एबिल का इंजेक्शन दे सकते हैं, या बेटनीसोल का इंजेक्शन भी आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों इसके सिरप के बारे में मैं आपको बताऊं, रक्त शोधक आप उसको सिरप दे सकते हैं रक्त साफ करने के लिए, रक्त शोधक कोई सिरप आप उसको दे सकते हैं। और ट्यूब की मैं बात करूं दोस्तों, तो ट्यूब आप उसको जैसिकेन मरहम दे सकते हैं, या फिर केलाड्रिल लोशन दे सकते हैं, या स्केविगार्ड लोशन आता है वो आप उसको दे सकते हैं, या फिर दोस्तों कोटारिन H क्रीम आता है वो आप उसको दे सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मार्केट में क्रीम आते हैं दोस्तों एलर्जी के, आप उनको वो भी दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको उपचार बताए हैं दोस्तों, इनमें से टैबलेटों में से आप कोई सी भी टैबलेट एक, या इंजेक्शन कोई सा भी एक, या फिर इन मलहम में से या ट्यूब में से कोई सा भी एक मलहम या ट्यूब आप अगर मरीज को कंटिन्यू 4 से 8 दिन तक आप उसको देते रहें, तो मरीज बहुत जल्द इससे जल्द बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये मैंने पहली वीडियो जो है एलर्जी के ऊपर डाली है, एक्जिमा के ऊपर डाली है। दोस्तों अब जो आने वाली वीडियो होंगी वो सारी जो है ज़्यादातर 4-5 वीडियो में डालूंगा, वो सारी दाँत खाज खुजली के ऊपर ही डालूंगा। कितने प्रकार की खुजली होती है और किस किस तरीके की होती है। अभी मैंने आपको फफोले वाले खाज के बारे में बताया, दानों वाली, जो इस समय प्रेजेंट में चल रही है गर्मी की वजह से, बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो डाली है। आने वाली वीडियो में बहुत सारी एक्जिमा के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ, जो खुश्क खुजाट होती है उसके लिए भी, और जो दाद होते हैं